हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 8 का विज्ञान लेकर। चैप्टर नंबर 4 विषय है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। ठीक है, तो आइए हम इसका सवाल जवाब को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो ऑब्जेक्टिव है इसको सॉल्व करेंगे अभी। जैसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक नंबर में संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे को कृत्रिम, क्या होगा यहाँ खाली जगह में, कृत्रिम रेशे और मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। क्या? मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर है सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है। सूती वस्त्र जलने पर कैसा गंध आता है? कागज के जलने जैसा, जैसे कागज जलता है उसी तरह का गंध आता है। कागज के जलने जैसी गंध आती है। जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। यहाँ पर क्या होगा? फली। ठीक है, इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसान से फटते हैं। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर कौन सा वस्त्र आसानी से फटते हैं? तो सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। इसमें हो जाएगा सूती वस्त्र आसानी से फट जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा रेशा? रेयान। रेयान जो है सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये मेरा हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे मिलान में। मिलान कीजिए। कॉलम ए, कॉलम को और कॉलम ख। 1 नंबर में रेशम, दूसरा नंबर में पैराशूट, तीसरा में कृत्रिम रेशम, चौथा में टेरिलिन। इधर क में संश्लेषित रेशा, ख में रेयान, घ में प्राकृतिक रेशा और घ में नायलन। तो रेशम, रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, रेशम प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। पैराशूट, पैराशूट क्या होता है? पैराशूट नायलन का होता है। ठीक है। टेरिलिन क्या है? टेरिलिन एक कृत्रिम संश्लेषित रेशा है। ठीक है। और कृत्रिम रेशम कौन है? रेयान। रेयान एक कृत्रिम रेशम है। ठीक है, तो ये मेरा मिलान हो गया। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है मेरा सवाल जवाब। ठीक है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो अपना किताब निकालिए और इसको नोट में उतारते जाइए। ठीक है, कॉपी में उतारते जाइए। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो चलिए हम इसका नोट बना के रखें, हम अब नोट में देखते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से बने कपड़े के गुण, जैसे हल्दी जल्दी गंदा होना, धोने से सिलवट पड़ना, रख रखाव में परेशानी तथा इसकी सीमित उत्पादन ने तथा विज्ञान के विकास ने एक नए रेशे के आविष्कार में मुख्य भूमिका अदा की है। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार रेशों को 2 तरह से प्राप्त किया जाता है, एक पेड़ पौधे तथा जानवरों से, तो दूसरा मानव निर्मित यानी संश्लेषित रेशा। यही कारण है कि कुछ रेशों को संश्लेषित रेशा कहा जाता है, जैसे नायलॉन, रेयान, टेरिलिन, टेरिकोट इत्यादि। ये सारे क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, इसको याद रखना बच्चों कि संश्लेषित रेशा कौन कौन है? नायलॉन, रेयान, टेरिलिन और टेरिकोट, ये सारा संश्लेषित रेशे हैं। इसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। क्या पूछ रहा है कि नायलॉन रेशे से निर्मित यानी नायलॉन से बने 2 वस्तु का नाम लिखना है जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। तो उत्तर,
ऐसे तो नायलन से बहुत सारी वस्तुएं बनती है, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाले दो प्रमुख वस्तु है पैराशूट और चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सी। देखिए नायलॉन कितना मजबूत होता है, इसकी प्रबलता दर्शाने वाला सबसे मजबूत विश्वसनीय चीज़ है पैराशूट, जो हवाई जहाज या ऊंची जगह से कूदते समय जान बचाने का काम आता है। दूसरा है चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सी। एक रस्सी है जो पहाड़ों पर चढ़ता है, आप लोग फिल्म वगैरह में देखे होंगे, वो बहुत ही विश्वसनीय और मजबूत रस्सी होता है। इसके अलावा कोई भी रस्सी उसके बराबर नहीं है। प्रश्न 5, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? खाना बनाते समय रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र, ठीक है, जैसे नायलॉन का वस्त्र, टेरिकोट का वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? उत्तर, संश्लेषित वस्त्र काफी हल्के होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर उधर हो जाती है, जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यह आग को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और साथ ही इसमें आग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है। इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही तेजी से जलने वाला रेशा है, संश्लेषित रेशा, इसलिए इसको कम से कम खाना बनाते समय रसोई घर में इसको पहनने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें अगर आग पकड़ेगा तो ये तुरंत जल जाएगा और पूरा शरीर में चिपक भी सकता है, प्लास्टिक की तरह। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? उत्तर, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। रेयान उन्हीं में से एक है। रेयान लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया है, जिसका गुण रेशम के समान होता है। यहाँ पर है होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जिसका गुण रेशम के समान होता है, यही कारण है कि रेयान को कृत्रिम या नकली रेशम कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? हम सबको पता है कि संश्लेषित वस्त्र जो है हम लोग गर्मी के मौसम में नहीं पहनते, जैसे टेरिकोट, जॉर्जेट, नायलॉन, ये सब गर्मी के मौसम में नहीं पहनते हैं, क्यों? संश्लेषित वस्त्र में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। जो संश्लेषित कपड़ा होता है उसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है, तथा उष्मा का सुचालक होता है, उसमें उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा को भी वो रोक के रखता है, यानी धूप या प्रकाश को ग्रहण कर काफी गर्मी महसूस होता है, साथ ही पसीना को भी नहीं सोख पाता है। इन्हीं कारणों से ये गर्मी में आरामदायक नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब 8 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखिए। एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखना है। तो एक्रिलिक का 2 उपयोग है। पहला उपयोग स्वेटर बनाने में। अब देखो स्वेटर किस चीज़ से बनता है? एक्रिलिक से बनता है। दूसरा उपयोग है कंबल बनाने में। कंबल किस चीज़ से बनता है? एक्रिलिक से बनता है। इन स्वेटर और कंबल दोनों एक्रिलिक से बनता है। ठीक है, 9 नंबर में 3 क्वेश्चन है। रेशा का नाम बताइए। रेशा का नाम बताना। जैसे जलने पर जलते हुए कागज का गंध आता है, ऐसा रेशा जो जलते हुए कागज का गंध देता है, तो कौन सा रेशा होगा? दूसरा, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, तो कौन सा रेशा होगा? जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, तो कौन सा रेशा होगा? तो इसका आंसर यहाँ नीचे है। 1 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। वह रेशा जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है वह सूती कहलाता है। क्या कहलाता है? सूती। सूती वस्त्र जब जलता है तो कागज की तरह गंध देता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, यानी जैसे बाल जलने पर गंध होता है, महक होता है, वैसे ही होता है। दूसरा, वह रेशा जो जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है वो रेशम कहलाता है, यानी रेशम कपड़ा जब जलेगा तो आपको लगेगा कि कहीं पर बाल जल रहा है। 3 नंबर, वह रेशा जो जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है वो नायलन कहलाता है। नायलन जब जलता है तो जलती हुई फली का, उबलती हुई फली का गंध देता है, इसको नायलन कहलाता है।
ठीक है, तो ये 9 नंबर हो गया। ये आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर। इसके बाद ये मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। सवाल नंबर 10, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रेशों के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ। देखिए, जो भी रेशा बनता है मैक्सिमम रेशा पेड़ पौधे से बनता है। आधुनिक काल में रियान बनाने में लकड़ी का लुगदी का प्रयोग किया जाता रहा, परंतु रियान के बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, एक्रिलिक में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ और आज संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ वस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि जरूरत की अन्य सामग्री जैसे कुर्सी, टेबल आदि भी कृत्रिम रेशों से बनाए जाने लगे। ये भी कृत्रिम रेशे से बनाए जाने लगे। अभी आधुनिक समय में प्लास्टिक का जितना भी सामान बनता है वो इसी रेशा से बनता है। इस प्रकार संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक रहा। इस प्रकार इसका मतलब है कि संश्लेषित रेशों का जो औद्योगिक निर्माण हुआ तो वन पहले वन से बनता था, अब वन से नहीं बनता है, तो वनों के संरक्षण में एक प्रकार से देखा जाए तो वनों के संरक्षण में सहायक है। तो बच्चों आज इतना ही, ठीक है। आज ये चैप्टर एंड होता है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।